हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो मैं लेकर आया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं फिजिकल एजुकेशन से संबंधित, और इस वीडियो में लगभग आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह कौन है या किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हैरी क्रो बक को। ठीक है, यानी आपको लिखा मिल जाएगा हैरी क्रो बक। ठीक है, इस तरीके से हैरी क्रो बक। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 2, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है। तो अर्जुन अवार्ड जो दिया जाता है वो किसे दिया जाता है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खेल प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक है, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वश्रेष्ठ जो खेल प्रदर्शन करता है उस खिलाड़ी को दिया जाता है। और इसमें पिछले 4 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाता है कि इस प्लेयर ने कैसा प्रदर्शन किया है, यानी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। और इसमें पिछले 4 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाता है। और बात करी जाए कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब से हुई है, तो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। और जो बात करी जाए कि वर्तमान में इसके अंतर्गत कितने रुपए की नगद जो है पुरस्कार स्वरूप धनराशि दी जाती है, वो 15 लाख रुपए। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, किसे दिया जाता है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वश्रेष्ठ खेल प्रदर्शन करता है उस खिलाड़ी को दिया जाता है। और इसमें खिलाड़ी का पिछले 4 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो हुई है 1961 से हुई है। और वर्तमान में इसमें जो नगद जो धनराशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है, 15 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप जो धनराशि दी जाती है वो दी जाती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 3, भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई है। तो 1975 में हुई है। अगला है प्रश्न नंबर 5, ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी होती है। जो हमारा ओलंपिक का ध्वज होता है उसमें 5 गोल छल्ले होते हैं। तो 5 गोल छल्ले होते हैं और 5 महाद्वीपों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी 5 और पांचों गोल छल्ले आपस में गुंथे हुए होते हैं। उनका यही होता है कि पूरी दुनिया के यानी 5 महाद्वीप के लोग या पूरी दुनिया के लोग, हम जो जितने लोग हैं सब एक साथ में विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करना, या यही उसका उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। और जो ओलंपिक ध्वज होता है उसकी जो पूछ लेता है पृष्ठभूमि कैसी होती है। तो ओलंपिक ध्वज की जो पृष्ठभूमि होती है वो सफ़ेद होती है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो दिया जाता है वो श्रेष्ठ गुरु या कोच को दिया जाता है। ठीक है, श्रेष्ठ गुरु को या फिर कोच को दिया जाता है। और बात करी जाए कि इसकी शुरुआत कब से हुई, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1985 से। और ये इसमें बात करी जाए कितने रुपए की धनराशि दी जाती है, तो इसमें जो धनराशि होती है वो 15 लाख रुपए दी जाती है लाइफ टाइम क्योंकि ये जो द्रोणाचार्य अवार्ड होता है 2 कैटेगरी के लिए दिया जाता है। ठीक है, लाइफ टाइम और रेगुलर। तो लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए इसमें जो सम्मान स्वरूप धनराशि दी जाती है वो 15 लाख रुपए होती है। और रेगुलर कैटेगरी के लिए कितनी, 10 लाख रुपए की जो सम्मान स्वरूप धनराशि दी जाती है वो कितनी, 10 लाख रुपए होती है। ठीक है, तो रेगुलर कैटेगरी के लिए 15 लाख, लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए 15 लाख, और रेगुलर कैटेगरी के लिए कितनी होती है, 10 लाख रुपए होती है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब से, 1985 से हुई है। और किसे दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ गुरु या फिर कोच को दिया जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, रिपीट करता हूँ, बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत कैसे होती है, तो थ्रो बॉल से होती है। ठीक है, यानी बॉल फेंककर इसकी खेल की शुरुआत की जाती है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन थे। तो बास्केटबॉल जो खेल है इसके जन्मदाता कौन है, जेम्स नाई स्मिथ हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण कब और कहां खेला जाएगा। तो फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण खेला जाएगा 2026 में। ठीक है, 2026 में खेला जाएगा। और संयुक्त रूप से ये 3 जगहों में होगा, कहाँ, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा संयुक्त रूप से। और 23वां संस्करण कहाँ खेला जाएगा,
तो ये 3 जगहों में खेला जाएगा। कौन कौन से? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। और कब होगा? 2026 में होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। फीफा विश्व कप 2022 का खिताब फ्रांस को हराकर किस देश ने जीता था? तो कहने का मतलब यही है कि फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो अर्जेंटीना टीम ने जीता था। और किसे हराया था? तो फ्रांस को हराकर, यानी विजेता कौन है? अर्जेंटीना है। और उप विजेता की बात करी जाए तो उप विजेता हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। अभ्यास का नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो अभ्यास के नियम को अन्य जो नाम है उसका उपयोग और अनुप्रयोग का नियम। ठीक है, अभ्यास का नियम जो है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उपयोग और अनुप्रयोग का नियम भी इसे कहा जाता है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है एक्स्ट्राम्यूलर्स। ठीक है, अगला है वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या होती है? तो वॉलीबॉल जो कोर्ट होता है उसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है? वॉलीबॉल कोर्ट की 18 मीटर, और जो चौड़ाई होती है वो 9 मीटर होती है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 13। किसी संस्था की 4 दीवारी के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है इंट्राम्यूलर्स। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14। बास्केटबॉल की बाल का भार कितना होता है? तो बास्केटबॉल खेल की जो बॉल होती है उसका वजन होता है कितना? 625 ग्राम होता है। अगला है प्रश्न नंबर 15। क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं? तो क्रिकेट खेल में 3 अंपायर होते हैं। एक मुख्य होता है, और एक जो मैन होता है, और एक लेग साइड में होता है, और एक थर्ड अंपायर होता है। ठीक है, 3 यानी 2 फील्ड में होते हैं, और तीसरा जो है फील्ड के बाहर जो थर्ड अंपायर होता है वो होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16। दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है? तो ये होती है 400 मीटर। अगला है प्रश्न नंबर 17। अर्जुन अवार्ड कौन देता है? तो अर्जुन अवार्ड जो होता है वो राष्ट्रपति के हाथों वितरित किए जाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 18। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की थी? तो बायरन पियरे डी कुबर्टिन ने की थी आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत। अगला है प्रश्न नंबर 19। पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी कॉर्नर जो है हॉकी खेल से संबंधित है। अर्जुन अवार्ड कब दिए जाते हैं? तो अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं 29 अगस्त को। प्रश्न नंबर 21। कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित है? तो कॉर्नर किक जो होता है फुटबॉल खेल से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 22। हॉकी खेल में शूटिंग सर्किल बेस लाइन से कितनी दूरी पर होती है? तो 15 मीटर की दूरी पर होती है। रिपीट कर देता हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हॉकी खेल में शूटिंग सर्किल बेस लाइन से कितनी दूरी पर होता है? तो शूटिंग सर्किल जो होता है बेस लाइन से 15 मीटर की दूरी पर होता है। प्रश्न नंबर 23। राजीव गांधी खेल रत्न प्रश्न नंबर 23 है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की नगद पुरस्कार राशि कितनी है? तो ये है 25 लाख रुपए। ठीक है, कितनी है? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, 25 लाख रुपए होती है। ठीक है, 25 लाख। और बात आ गई राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की, तो इसको मैं बता देता हूँ। अभी जो प्रेजेंट टाइम में है इसका नाम बदल दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नाम है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का जो अभी नाम है क्या है वर्तमान में? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसे खेल रत्न अवार्ड भी कहा जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो 1991-92 से हुई है। ठीक है, 1991-92 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, यानी हुई है। और ये किसे दिया जाता है? तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये जो पाने वाला व्यक्ति होता है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में जो उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन करता है उस खिलाड़ी को दिया जाता है। और इसमें भी पिछला 4 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल होता है उसमें खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है और पिछले 4 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाता है। ठीक है, और इसमें कितनी जो धनराशि होती है सम्मान स्वरूप कितनी दी जाती है? 25 लाख रुपए दी जाती है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1991-92 से हुई है। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 24।
हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? तो हॉकी स्टिक का जो वजन होता है 28 औंस होता है। प्रश्न नंबर 25, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है 1955-56 में। ठीक है, इसकी जो राष्ट्रीय स्तर की जो पहली प्रतियोगिता थी वो कब खेली गई थी? तो 1960 में खेली गई थी। ठीक है, 1959 और 60 में खेली गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो इसकी पहली राष्ट्रीय स्तर पर ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर जो पहली प्रतियोगिता कब खेली गई थी? 1959 और 60 में खेली गई थी। और यदि बात करी जाए खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 और 56 में हुई थी। ठीक है, 1955-56 में हुई थी। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 26, पेनाल्टी थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी थ्रो जो शब्द है ये हैंडबॉल और वाटर पोलो, ठीक, हैंडबॉल और वाटर पोलो खेलों से संबंधित है। अगला है बास्केटबॉल में एक और एक का नियम कब लागू होता है? तो बास्केटबॉल खेल में एक और एक का नियम लागू होता है टीम के 7 फाउल के पश्चात सभी फाउल पर। ठीक है, क्या है? टीम के 7 फाउल के पश्चात सभी फाउल पर एक और एक का नियम लागू होता है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ था 1927 में और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर दोराबजी टाटा। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 29, बैडमिंटन के एकल माने सिंगल, ठीक है, बैडमिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 29 बराबर होने पर क्या निर्णय होगा? ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बैडमिंटन के एकल यानी सिंगल मैच के दोनों खिलाड़ियों का अंक 29 बराबर होने पर क्या निर्णय होगा? तो लगातार 2 अंक प्राप्त करने वाला विजेता घोषित हो जाता है। ठीक है, लगातार 2 अंक जीतने वाला प्लेयर विजेता घोषित कर दिया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 30, डिस्कस थ्रो का लैंडिंग सेक्टर कितने डिग्री का होता है? यानी कहने का मतलब यही जो चक्का फेंक होता है, ठीक है, चक्का फेंक यानी डिस्कस थ्रो का लैंडिंग सेक्टर कितने डिग्री का होता है? ये होता है 34.92 डिग्री। ठीक है, यानी 34.92 डिग्री कह लीजिए आप, याद हो जाएगा। ठीक है, कितना? 34.92 डिग्री होता है किसका? जहाँ पर वो मतलब चक्का गिरता जाकर है, लैंडिंग थ्रो का। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 31 है, भारतीय हॉकी के इतिहास में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ध्यानचंद को। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 32, आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक तेज गति से मात्र 30 गेंदों में शतक किस खिलाड़ी के नाम है? यानी कहने का मतलब यही है कि आईपीएल के इतिहास माने अभी तक जितने भी आईपीएल हुए हैं उसमें सर्वाधिक तेज गति से शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये 30 गेंदों पर लगाया था। और मैं आपको इशारा कर देता हूँ, वेस्ट इंडीज़ के एक प्लेयर थे, उनका आपको नाम बताना है यहाँ पे कमेंट में। ठीक है, और फ्रेंड्स ये कुछ प्रश्न, उम्मीद है सारे प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। यदि अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।